मैंने आप सबके प्रत्यक्ष पहले भी इस सेवा प्रकल्प के बारे में कई बार चर्चा की है। आज मैं आप सबके सामने इस प्रेजेंटेशन से पहले सी राम रे सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाएँ, संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित यह पवित्र पंक्तियाँ, जिसके भाव को समझकर आज मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और सम्मान का दिवस आया है। आज इस पावन दिन में मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आज महान संत कवि का आज शुभ जन्म जयंती भी है। अतः मैं हृदय से उन्हें अपने गहराइयों से उन्हें शत शत नमन करती हूँ। मंच पे उपस्थित परम पूज्य श्री जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंद महास्वामी जी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, आज उनकी उपस्थिति से ये सतना भूमि धन्य है। स्वामी जी का नेतृत्व पूरे भारतवर्ष में श्री आदि चुनचुनगिरी महासंस्थान के नाम से प्रचलित है और उनकी जो आशीर्वाद है आज पूरे भारत में अनेकों संस्थान में विद्या एवं इलाज के रूप में लोगों को कीर्तिमान कर रही है। स्वामी जी, मैं आज आपका आई बो डाउन माई हेड टुवर्ड्स यू एंड आई हार्टली वेलकम यू टू दिस सतना जन्मभूमि। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी परमात्मानंद जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनको शत शत नमन प्रणाम करती हूँ और आज उनका जो आगमन है वो बहुत ही कठिन था, लेकिन आज फिर से ये भूमि जो श्री रामचंद्र जी की भूमि से जानी जाती है, आज इन महान संतों ने यहाँ बैठकर इस मंच को गौरवमान किया है और मुझे और मेरे हृदय को आज एक गौरव से भर दिया है। हमारे बीच बैठी साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी जो कि हमारे बीच में आज उपस्थित हुई हैं, आज मैं उनको इस मंच से शत शत नमन करती हूँ। हमारे बीच बैठे श्री एन तिप्पे स्वामी जी जो कि मेरे गुरु के रूप में मैंने जिनको अपने जीवन में माना है, क्षेत्र कारवाहा दक्षिण मध्य से आरएसएस अध्यक्ष एवं ट्रस्टी ऑफ आईएमएस फाउंडेशन। आपके बिना आज इस मंच पर मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। तिप्पे स्वामी जी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। हमारे माननीय, जिनका नाम सिर्फ सतना जिले नहीं पूरे भारत में प्रचलित है, सबसे यशस्वी लोकसभा सांसद माननीय श्री गणेश सिंह जी का मैं यहाँ से हृदय से स्वागत और प्रणाम करती हूँ। हमेशा ही भाई साहब ने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया है और सदैव मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़े रह के मुझे भले ही वो मिले ना मिले, लेकिन मुझे ये आश्वासन दिलाया है कि आप आगे बढ़िए। प्रशासन मुझसे, मेरी संस्थान से जो हो सकेगा मैं उसे ज़रूर आगे करूँगा लोक कल्याण के लिए। ये सब चीज़ें आपको सहयोग सतना जिले से मिलेंगी। गणेश जी भाई साहब, मैं आपका पुनः एक बार नमस्कार करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र जामजार जी जो कि उपाध्यक्ष जन अभिशान परिषद मध्य प्रदेश सरकार। डॉक्टर साहब, व्हेन आई वाज हियरिंग यू, मैं बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मुझे भाषण या मुझे इस तरह से आदत नहीं है, बट डॉक्टर साहब बाय प्रोफेशन ही इज़ माय मेंटर, क्योंकि एक डॉक्टर हैं और मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर इस प्रोजेक्ट की एक इमोशनल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उन्होंने समझा। मेरी मुलाकात उनसे अभी 10 मिनट पहले हुई और 10 मिनट पहले में उन्होंने ये समझा कि ये प्रोजेक्ट देश के लिए, सतना ज़िले के लिए कितना ज़रूरी है। ये सतना को जल्द ही पूरे भारत विश्व में एक अलग स्थान पे बैठाएगा। सर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी योर प्रेजेंस। आगे बढ़ते हुए हमारे माननीय श्री योगेश ताम्रकार जी महापौर सतना, जिनसे मुझे हमेशा ही अच्छे
पथ पर और प्रगतिशाली पथ पर एक सही शब्द होगा, पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भाई साहब, मैं आपका सादर सम्मान करती हूँ। जब बात त्याग और सेवा की हो तो मैं दो नाम कभी नहीं भूलूंगी अपने जीवन से, जो मेरे जीवन में बहुत ही प्रेरणाकारी हैं। श्री CN भोजराज जी, सचिव IMS फाउंडेशन, और जो मेरा लघु उद्योग भारती कर्नाटक से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सदैव ही पीछे रहकर नेतृत्व में कैसे चलना है, सीधी पंक्ति किसको कहते हैं जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे खून में रच रच के रचा है। भोजराज जी, आप मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको अपने हृदय से आपका आशीर्वाद चाहती हूँ और आपको शत शत नमन करती हूँ। आगे बढ़ते हुए हमारे बीच में माननीय श्री उत्तम बनर्जी जी को मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा भाव के लिए व्यापित किया। और जब मैं सतना ज़िले में मैंने पहला पैर रखा तो ये उन्हीं का ही नेतृत्व था जो मैं आज इस पद पे यहाँ खड़ी हूँ। भाई साहब, मैंने आपको दादा शब्द से संबोधित किया है और मैं आपको पूर्ण रूप से उसके लिए आज धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने जो नेतृत्व दिया सतना के लिए, उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। धन्यवाद भाई साहब। आगे बढ़ते हुए माननीय डॉक्टर मोंटू पटेल जी, प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि अपने इतने बिजी स्केड्यूल से आप आज हमारे बीच में उपस्थित हैं सतना ज़िले में इस प्रोजेक्ट के लिए ऑफिशियल लाइनिंग करने के लिए कि इनकी संस्थान, इनका एज अ चेयरमैन ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, सरकार कैसे सपोर्ट कर सकती है, उसकी एक नियमित रूपरेखा बनाने के लिए आज डॉक्टर साहब हम सब के बीच में हैं। हम सतनावासी आपका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे प्रिय बीच में बैठे हुए मेरा उनको संबोधन, क्योंकि मैं आती हूँ जहाँ से, वो मेरे ही परिवार से आते हैं, माननीय सतीश शर्मा जी, जिला अध्यक्ष, मैं उनको एक प्रचारक शब्द से ही संबोधित करूँगी, क्योंकि उनका जीवन एक हम सब के लिए एक उदाहरण है कि एक प्रचारक रूप में आगे जीवन बढ़ते हुए किस तरीके से आज वो राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और उस क्षेत्र में भी हमारे विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। भाई साहब, मैं आपका शत शत नमन करती हूँ। जब बात सेवा और हमारे बीच में हो तो हम सब के बीच में इस सेवा के जो पितामह बैठे हैं हमारे बीच में, दादा मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। हमारे बीच के दादा माननीय श्री असीम बनर्जी जी, जिन्होंने हम सबके हृदय में सेवा का बीज बोया। आज से कई वर्ष पहले हर तरीके से संघर्ष करते हुए, राष्ट्रपथ पे चलते हुए, माननीय हमारे असीम बनर्जी जी, दादा मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं इस प्रेजेंटेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करूँगी और प्लीज़ अपना आप फोकस इस पे दें और इस चीज़ को समझें कि ये सतना ज़िले के लिए क्यों अति आवश्यक है। हील रूरल इंडिया, बीमारी मुक्त भारत, ये सपना मेरा नहीं है, ये सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। ये सपना दिखाने वाले वो हैं, आज मैं उनसे प्रेरित आगे चलकर मैं इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ी हूँ। बीमारी मुक्त भारत हमारे बीच में एक प्रकल्प है और जो कि दावा करता है कि आगे आने वाले कुछ समय में हम सतना को बीमारी से मुक्त कर सकते हैं, सतना जिलों को संपूर्ण रूप से। और ये बात कथन नहीं है, अगर आप देख सकते हैं कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जो हमारे बीच में है भारत में, वो करीबन 65% ग्रामीण क्षेत्र हैं। सतना ज़िले के आसपास भी जो हमारे यहाँ जो जनबस्ती है वो लगभग बहुत ही भारी मात्रा में ग्रामीण जीवन से घिरी हुई है। आगे बढ़ते हुए इसके 6,64,000 गांव पूरे भारतवर्ष में स्थित हैं ग्राम में और लगभग जिनकी आप देख रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किया है कि अगर सतना ज़िले में है तो सतना ज़िला एक कितनी पॉपुलेशन है उसकी और कितने मेडिकल कॉलेज हैं इसके आसपास, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। आगे की स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगी मैं।
ये कुछ आंकड़े हैं शहरी में कैसे हम ग्रामीण की बात करेंगे तो हम अर्बन को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा एम है बीमारी मुक्त भारत। हमारा मुख्य बिंदु है मधुमेह, अंधापन, उच्च रक्तचाप, खून की कमी, गर्भावस्था, कुपोषण। इस उद्देश्य को आगे बढ़ते हुए हम क्लिनिक ऑन व्हील्स का उद्घाटन आज कर रहे हैं। पहला इसका है डिजीज़ बेस्ड हेल्थ अवेयरनेस। ये क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वो सिर्फ एक इलाज के लिए नहीं ही प्रचारित हो रही है, बल्कि हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी प्रचारित हो रही है। आज डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग, घर घर जाके स्वास्थ्य परीक्षण करना, फ्री मेडिकेशन अंडर बेनिफिशरी। इस स्कीम के अंदर में आपका लाभार्थियों का 1 रुपये का भी कहीं शुल्क नहीं लगेगा, चाहे वो दवाई के लिए हो, चाहे वो इलाज के लिए हो। स्किल ट्रेनिंग एम्पावरमेंट, ये उसका दूसरे चरण है। जब हम एक मुख्य रूप से सतना ज़िले को अगर हम बात करें, जब हम इसके स्वास्थ्य को एक अचीवमेंट पे ले आएंगे, तब इसका दूसरा चरण चालू होगा, स्किल ट्रेनिंग एंड एम्पावरमेंट, क्योंकि उस चरण सीमा तक हम लोगों को सेंसिटाइज कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए डी एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर एंड मेडिकल कॉलेज बेस्ड करना। मैं अपने मंच पे जो बैठे, अब मैं इनका सम्मान करना चाहती हूँ कि क्यों मैंने इनका सम्मान देर से किया, कि आज जब हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की, तो जब ये प्रकल्प चालू हुआ बेंगलोर से, तो एलएन मेडिकल कॉलेज के हमारे चेयरमैन की उपाधि प्राप्त किए हुए बैठे अनुपम चौकसे जी हमारे बीच में बैठे हैं। सर, मैं आपका शत नमन करती हूँ, क्योंकि आप इस कार्यक्रम में आए, वो तो जो आपका सुजन स्वभाव है वो तो है ही है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट के लिए हमने बात की और भाई साहब ने हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक संपूर्ण रूपरेखा तय की, और पिछले 8, 9, 10 मई को जो कार्यक्रम में हमने नेत्र शिविर किया था, तो मैं आप सबको आज बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक नेत्र शिविर नहीं था। नेत्र शिविर का सहयोग उसका हमारा सद्गुरु नेत्रालय ने किया। उस नेत्र शिविर में लगभग 5000 लाभार्थियों का इलाज मिला, जिनको 1500 लोगों को लगभग कैटरैक्ट की सर्जरी, रेटिना सर्जरी की गई निःशुल्क। उसके बाद उन 1500 लोगों का संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण एलएन मेडिकल कॉलेज जेके अस्पताल में जाके हुआ। आज ये चीज़ संभव भाई साहब चौकसी सर आपकी वजह से हुई, और आपने एक प्रेरणा दिया है संपूर्ण मेडिकल कॉलेज को, जो पूरे भारत को एक प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। इसकी एक पूरी कार्यप्रणाली है, मैं इसको क्विक रूप में समझाऊंगी कि हमारी बस गांव में जाएगी, गांव में जाकर वहां के जो सरपंच हैं, जो अधिकारी हैं, उनको सूचना देगी कि आज इस दिन आपके गांव में ये बस आने वाली है, और वहां पर एक लोगों का समूह तैयार करेगी जिनको स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है। उसके बाद हमारी वहाँ की आशा वर्कर्स और हमारी बाकी मेडिकल हेल्थ टीम उन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। वो स्वास्थ्य परीक्षण की रिपोर्ट जो है सतना जिले से हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, एलएन मेडिकल कॉलेज और रीवा मेडिकल कॉलेज और आगे जाके सतना मेडिकल कॉलेज भी जुड़ेगा उसमें। उसके आधार पर उनको घर घर जाके इलाज भी दिया जाएगा निःशुल्क। ये उसकी पूरी कार्यप्रणाली है। इसके अंतर्गत जब जो डेटाबेस तैयार होगा, उस डेटाबेस को हम नेशनल रिसर्च सेंटर पे भेजेंगे, जो आने वाले जो कम्युनिटी बेस्ड डिजीज हैं उनको काउंटर करेंगे। आगे बढ़ते हुए ये इसका एक लाइफ साइकिल है मेडिकल कॉलेज। इसमें हमारी समाज की कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जो कि घर घर जगह जगह सारी चीज़ों को जानते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी बीमारियां हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, डिजिटल कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर की हम यहाँ पर योजना डाल चुके हैं, जो कि समय समय पर लाभार्थियों को फ़ोन करती रहेगी और पूछती रहेगी कि आप तक सही रूप से दवाइयाँ पहुँची या नहीं पहुँची। आगे जाके इसका मुख्य रूप से भोपाल में हेडक्वार्टर्स बनाने की हमारी चर्चा चल रही है। आगे बढ़ते हुए डिजिटल स्वास्थ्य शिविर, आज इसका उद्घाटन है। इसके बाद एक 2 मिनट का वीडियो आप सबके सामने हम दिखाना चाहते हैं।